नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, चुनाव से पहले मीटिंग का दौर शुरू है, मीटिंग हो रहा है और सभी दल आत्म मंथन की तैयारी कर रहे हैं, आत्ममंथन कर रहे हैं। ऐसे में जहां एक तरफ महागठबंधन की तैयारी चल रही है, तो एनडीए भी अब किसी मायने में पीछे नहीं है। बताएं कि पटना में आज भाजपा की सबसे बड़ी बैठक होने वाली है। जी हां, पटना में आज भाजपा की बड़ी बैठक होने वाली है और इसके मुख्य अतिथि राजनाथ सिंह होने वाले हैं। जी हां, देखिए, जाहिर सी बात है कि बीजेपी के घटक दलों को जो है वो सीटों को लेकर अभी भी माथापेची हो रही है। चिराग पासवान जो कि रैली पे रैली कर रहे हैं, चिराग पासवान खूब रैली कर रहे हैं। आप सभी देख रहे हैं कि बीते दिनों आरा में रैली की है, उसके बाद इस रविवार, आखिरी रविवार को चिराग पासवान ने रैली की। जीतन राम मांझी जो कि 20 से 25 सीट, कभी 40 सीट, इस तरीके की डिमांड आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा तो लोकसभा बिहार गए, उनका मान रखने के लिए बीजेपी ने राज्यसभा सांसद बना दिया, राज्यसभा भेज दिया, लेकिन फिर भी पार्टी सूत्रों से 25 सीटों की डिमांड आ रही है उपेंद्र कुशवाहा की। इन सभी मुद्दों पर बीजेपी चर्चा करेगी, इन सभी मुद्दों पर बीजेपी जो है वो सोच विचार करेगी। वहीं बीते दिनों जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का ये बयान आया था कि बिल्कुल एनडीए में सीट बंटवारा कोई बड़ी बात नहीं है, एनडीए में आराम से सीट बंटवारा हो जाएगा और जब होगा तो आप लोग को बता दिया जाएगा। लेकिन कहने को तो इतना आसान है, क्या सच में सीट बंटवारा इतना आसान होने वाला है? जीतन राम मांझी भी केंद्रीय मंत्री हैं, चिराग पासवान भी केंद्रीय मंत्री हैं। तो चिराग पासवान बोल रहे हैं कि भाई मेरे चाचा तो अब है नहीं ना, तो हमें ही दे दो 60 सीट। जीतन राम मांझी भी डिमांड कर रहे हैं सीटों की। तो इस तरीके से सीटों की डिमांड हो रही है। आने वाले दिनों में अब बीजेपी अब सीट बंटवारे पर मुहर लगाएगी, क्योंकि फैसला तो आखिर बीजेपी को ही करना है कि कितनी सीटें जाएंगी। चिराग पासवान जो कि अभी बीजेपी के साथ है, लेकिन अपनी अलग पहचान बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, और बात नहीं, उसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं। भीम सम्मेलन किया, उसके पहले कहा कि मैं बिहार से नहीं चुनाव लड़ना चाहता हूं, बिहार के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स अगर निकल कर आते हैं तो ये बात यहां पर क्लियर है कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। बीते साल आपने देखा जिस तरीके से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को डैमेज किया। नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने 43 सीटों पर ला दिया। 115 सीट पर नीतीश लड़े, लेकिन 43 सीटों पर चिराग ला दिए, जो कि बेहद खराब प्रदर्शन था और नीतीश कुमार इससे काफी नाराज भी हुए थे। इस बार भी खबर आई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में नीतीश कुमार चिराग से पूछते हैं, क्या तुम सच में चुनाव लड़ोगे? चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी का जो आदेश होगा वो करूंगा। उन्होंने कहा कि तुम तो केंद्रीय मंत्री हो, क्यों लड़ना है, युवा हो, अभी से ही क्यों लड़ना है? इस बार भी जदयू को कहीं ना कहीं ये डर है कि नीतीश कुमार का वोट काटेंगे चिराग पासवान और जदयू को फिर से डैमेज करेंगे चिराग पासवान। हालांकि चिराग पासवान का बड़ा बयान तो ये था कि अभी उन्होंने सीट डिसाइड नहीं की है, जो उनको बिहार बोलेगा, बिहार की जनता बोलेगी, उस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनका विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ऐसे में आज भाजपा की बड़ी बैठक रखी गई है। बताएं कि इस बैठक के मुख्य अतिथि राजनाथ सिंह होने वाले हैं, जो कि चुनाव में भाजपा वाले को मंत्र देंगे, भाजपा नेताओं को मंत्र देंगे कि कैसे अब आने वाले दिनों में और अपनी पार्टी को मजबूत करना है, जिलों में मजबूत करना है, जनता को बताना है। क्योंकि दिल्ली, ये लोग के जिस तरीके से दिल्ली में भाजपा ने चुनाव जीता, उसके बाद से ही इस तरीके के नारे आने लगे थे कि दिल्ली तो अभी झांकी है, बिहार अभी बाकी है। तो इस तरीके का भाजपा का प्लान है और भाजपा बिहार में भी ऑपरेशन लोटस चलाने के लिए पूरे तरीके से रेडी है। बताएं आपको कि राजनाथ सिंह भी इस मीटिंग में शामिल होंगे, तो इस लिहाज से बड़ी बैठक मानी जा रही है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कल ही, यानी कि बीते मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करेगी। कार्य समिति में 1200 से अधिक प्रमुख नेता हिस्सा लेंगे, जो बिहार में पार्टी के भविष्य की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिसमें बिहार के विकास और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया जाएगा। इसके साथ ही आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कथित अपमान के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। दिलीप जायसवाल ने कहा कि लालू प्रसाद ने बाबा साहेब का अपमान किया, जो अस्वीकार्य है। हमारी कार्य समिति इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करेगी। अब देखिए,
चाहे ये मुद्दा हो गया जो लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर अपने पैर के पास रखी, या फिर एक्सीडेंटली वो तस्वीर वहां पर गई, तमाम चीजें, लेकिन इस पर अब राजनीति हो रही है। तो ये मुद्दे भी चुनाव में विपक्ष लेकर जाएगा जनता के सामने। और जो महागठबंधन के लोग हैं वो लोग भाजपा के, अभी एनडीए की सरकार है लेकिन बिहार में बढ़ते अपराध हो रहे हैं, तो ये सब मुद्दे जनता के पास लेकर जाएंगे तमाम दल, और अपने अपने जो उनके परफॉर्मेंस होंगे आने वाले चुनाव में, अगर वो जीतते हैं तो वो बताया जाएगा। हालांकि भाजपा की बड़ी बैठक रखी गई है, इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी, कई बात पर जो है वो मुहर लगेगी। राजनाथ सिंह चूंकि रहेंगे बैठक में, एक और अन्य प्रमुख एजेंडा बिहार विधानसभा चुनाव होगा। इसको लेकर दिलीप जायसवाल ने भी ये भी कहा था कि कार्य समिति इस दौरान एक नया संदेश देगी जो बिहार की जनता को बीजेपी के विजन और विकास के एजेंडा से जोड़ेगा। हमारा लक्ष्य बिहार को विकास के पथ पर और तेजी से ले जाना है। यह बैठक हमारी रणनीति को और मजबूत करेगी। इस बैठक में संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए प्रेरित करने पर भी जोर दिया जाएगा। इसके अलावा दिलीप जायसवाल चुनाव आयोग 2003 की मतदाता सूची जारी करने के फैसले की सराहना की। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग ने 2003 की मतदाता सूची जारी करके एक सराहनीय कदम उठाया है, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है और भाजपा उसे जो है उसकी सराहना कर रही है। इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जिनका नाम पहले की मतदाता सूची में था लेकिन बाद में हटा दिया गया था। देखिए, आज भाजपा की बड़ी बैठक होगी, क्या कुछ होगा इस बैठक में। राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे, चुनावी मंत्र देंगे भाजपा कार्यकर्ताओं को, सभी विधायक रहेंगे, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, ये सब लोग होंगे। सीट बंटवारे पर चर्चा होगी, किस तरीके से सीट बंटवारा होगा, जदयू को कितनी सीटें जाएंगी, क्योंकि पिछली बार 115 मिली, तो पिछली बार तो जदयू को 115 मिली तो अपने कोटे से उन्होंने जितन राम मांझी को सीटें दी, और भाजपा ने अपने कोटे से वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की पार्टी को जो सीटें दी। लेकिन इस बार तो चिराग भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, जितन राम मांझी, और आप किसी को नाराज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा जाति को साधने में जिस तरीके से मदद करेंगे, तो पिछली बार नाराज अगर कुशवाहा जाति हुई तो लोकसभा में उसका असर देखने को मिला। इसलिए इस बार ये सब चीज नहीं होने वाला है। इस बार भाजपा एक एक कदम फूंक के रख रही है। जहां एक तरफ तेजस्वी भी अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, तो भाजपा की तरफ से भी तैयारी खूब हो रही है। अब इस मीटिंग में क्या कुछ होगा आपको बताएंगे, लेकिन चुनावी चर्चा होगी। सीट बंटवारे पे हो सकता है कि सब कुछ फाइनल हो जाए, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, तमाम चीजें। लेकिन इस खबर के लिए फिलहाल इतना ही। क्या लगता है कमेंट में बताइए। बहुत बहुत